बिहार से है। बिहार पुलिस का कहना है कि जो रामनवमी में के दिन जो वायलेंस हुई है, ख़ासतौर पे नालंदा में, वो प्री प्लान था। उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे और उसमें करीब 5 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। प्री प्लान या वायलेंस पुलिस कह रही है, पुलिस की जांच में सामने आया है। देखिए, जब आप और हमसे बात किए थे आज से 4 दिन पहले या 5 दिन पहले, उस वक्त भी हमने आपसे कहा था और मीडिया को हमने स्टेटमेंट दिया था कि यकीनन ये प्री प्लान था। जब प्री प्लान था तो आप लोग सो क्यों रहे थे? 31 तारीख को गड़बड़ हुई, फिर पहली तारीख को गड़बड़ कैसे होती है? और दूसरी बात यह है कि आपकी सरकार की, नीतीश कुमार और राजद की जो मिली जुली की सरकार है, उनकी ये सरासर नाकामी है कि उन्होंने इस वायलेंस को, इस हिंसा को रोकने में सरासर नाकाम साबित हुए। एक जुलूस का परमिशन आप देते हैं, पुलिस के सामने मदरसे को जलाया जाता है और आपकी पुलिस तमाशाई बनी बैठी रहती है। तो यकीनन ये पूरी जिम्मेदारी नीतीश कुमार की सरकार पर आयद होती है, उनकी नाकामी की निशानी है। और जब इतना बड़ा हिंसा हुई तो उसके बाद भी अभी तक वो सरकार मुआवजा देने की बात नहीं करती, कंपनसेशन की। आप उन पुलिस वालों को सस्पेंड नहीं करते। तो ये बात है, बजाय उसके आप इफ्तार की दावत करते हैं और बैठकर मज़े ले लेकर खजूर खाते हैं। अरे भाई, ये क्या हो रहा है? आप सत्ता में आप है, कुछ तो अपनी अखलाकी ज़िम्मेदारी दिखाइए, संवैधानिक ज़िम्मेदारी दिखाइए और इसकी रोकथाम करिए। और जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनको मुआवजा दीजिए ना आप। भाई, सेकुलरिज्म का नाम सिर्फ आपको चुनाव में क्यों आता? सेकुलरिज्म का नाम सिर्फ आपको मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने का क्यों क्या आता? भाई, सेकुलरिज्म का अगर याद है आपको तो मुआवजा दीजिए, जिनका नुकसान हुआ उनकी मदद करिए। और जो सासाराम में हुआ उस पर बात करिए, उसमें भी घरों को लूटा गया, बात ही नहीं हो रही सरकारी तरफ से। सिर्फ इफ्तार की पार्टी में खुशियां मनाई जा रही हैं जब लोग परेशान हैं, बर्बाद हो चुके हैं। आप पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं सर? बिहार पुलिस की कार्रवाई से अभी तक जो भी जांच वो कर रहे हैं, गिरफ्तार बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उल्टा वहाँ पर बड़ी तादाद में मुस्लिम अक़लियत को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये हमारे पास रिपोर्ट है। जिनको निशाना बनाया गया, जिनके घरों में घुसकर लूटा गया सासाराम में, उल्टा आप वहीं पर आप उनको निशाना बना रहे हैं। 10-10 घंटे बुलाकर बिठा लेते हैं कि बताओ ये क्या है, वो क्या है। अरे भाई, आपकी मौजूदगी में गड़बड़ हुई, आप अपना इंट्रोस्पेक्शन करिए, अपना मुहासबा करिए, देखिए। सर, एक और आप राजस्थान का दौरा कर रहे हैं, अभी राजस्थान जाने वाले में। राजस्थान में सचिन पायलट अपनी सरकार के खिलाफ अनशन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कार्रवाई की मांग करते हुए। इसको आप कैसे देखते हैं? आप राजस्थान का दौरा भी करने वाले हैं। देखिए, कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, एक सिक्के के दो रुख हैं। दोनों ने करप्शन को बढ़ावा दिया था और इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि एक एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर कांग्रेस का अपने ही सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने जा रहा है। तो इससे क्या मैसेज जाता है? इससे मैसेज ये जाता है कि कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी हो, करप्शन पर वो सीरियस नहीं है। और कांग्रेस पार्टी में हम शुरू से कह रहे हैं कि वो बजाय राजस्थान की जनता को अच्छा गवर्नेंस दे, वो गवर्नेंस देने के बजाय ये सब चीज़ें हो रही हैं उन लोगों में, और इससे राजस्थान की जनता बेजार है इन लोगों से, कांग्रेस सरकार से। आप इस कदम को कैसे देखते हैं? आप सपोर्ट करते हैं सचिन पायलट के? मैं कौन होता हूँ उनको सपोर्ट करने वाला? वो अपने पार्टी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, वो अभी भी मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, वो अपने ख्वाबों को पूरा करना चाह रहे हैं, बजाय उसके कि वो राजस्थान की जनता के ख्वाबों को दोनों मिलकर पूरा करते हैं। मगर एक बात साबित हो गई कि राजस्थान में बीजेपी हो या कांग्रेस हो, एक सिक्के के दो रुख हैं और करप्शन पर सब कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं। नहीं तो हम तो उसी वक्त आपसे कहे थे जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एडवाइज़री जारी किया था। हम तो ये कह रहे थे कि वो एडवाइज़री वो आरएसएस के ऑर्गेनाइजेशंस को जारी कर रहे थे, बीजेपी की सरकार के भाई ज़रा अमन बरकरार रखिए, गड़बड़ होने मत दीजिए। एडवाइज़री सरकारों को देते रहे। भाई, आप खुद ज़मीन पर क्या कर रहे हैं? आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आरएसएस के जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या कर रहे हैं? देखिए।